मोक्ष मिलने पर आत्मा कहाँ जाती है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच अंधकार, प्रकाश और शब्द रूप माया के 3 आवरण हैं। इसी कारण जीव को ब्रह्मा का ज्ञान नहीं होता है। साधक जब ध्यान के द्वारा इन तीनों आवरणों को पार करता है, तब जीव और पीव का मिलन होता है। इस तरह जीव की जीवत्व दशा छूट जाती है और वह परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि दोनों तत्व रूप में एक ही है। तब अनुभव हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि। यही है मोक्ष की अवस्था। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपनी पहचान को खोकर समुद्र में मिल जाती है, फिर उसे नदी नहीं कहते, समुद्र कहते हैं, उसी प्रकार विभिन्न शरीरों में घूमने वाली जीवात्मा परमात्मा को पाकर उसी से एकमेक हो जाती है। अंश अपने अशी को पाकर अचल स्थिर हो जाता है। इसी स्थिति का चित्रण करते हुए गो शून्य तुलसीदास ने लिखा है, सरिता जल जलनिधि मह जाई, होहिं अचल जनु जीव हरि पाई। मुंडकोपनिषद में आया है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेस्तन गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्ता परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम तथा रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान नाम तथा रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। मुक्तिकोपनिषद में भगवान राम ने कहा है, दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्मा स ब्रह्मवित् स्वयं। अर्थात है कपिशार्दूल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। तब वह केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा ही है।